हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में क्लास 11 मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल से हम लोग एक्सरसाइज 2.4 डिस्कस करेंगे, जो कि बेस्ड है रिलेशन एंड फंक्शन में। यहां पे हम लोग सीखेंगे कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन कैसे निकाला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स है 11 एंड 12 में जहां पे इसका एप्लीकेशन आपको लगता है। तो जो सबसे पहला सवाल है यहां पे कि ये रियल फंक्शन किसको बोलते हैं। तो मान लो एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन है, ठीक है, ए टू बी। तो ए के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, हम लोग उसको डोमेन बोलते हैं, जो कि इस केस में मेरा ए बी सी डी है, ठीक है। और जो दूसरा सेट है बी, उसको हम लोग को डोमेन कहते हैं, जो कि यहां पे ई एफ जी एच आई है। और मान लो कि ए का इमेज एफ है, बी का इमेज ई है, सी का जी है, डी का एच है। तो हमारा जो इमेज होता है, जो डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो आउटकम होता है, जो आउटपुट होता है, ठीक है, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ये रेंज क्या है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ई एफ जी एच, ये आपका एक फंक्शन है जो इनपुट होता है फंक्शन में, ठीक है। जो वैल्यूज ऑफ एक्स आप इनपुट देते हो उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। और जो आउटपुट निकलता है वैल्यू एफ एक्स का, ठीक है, जो आउटपुट निकलता है उसे आप रेंज कहते हो। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सबसे पहला बात ये देखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन किसको कहते हैं। मान लो जो आपका रेंज है, जो आपका रेंज है, ये जो रेंज आया है, दिस, ये जो रेंज है, दिस इज, दिस बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू नहीं, दिस इज रियल नंबर, या तो ये रियल नंबर हो और सबसेट ऑफ रियल नंबर। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज रियल नंबर और सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे फंक्शन को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। समझ में आया? मतलब जो रेंज है आपका, रेंज इज आर और सबसेट ऑफ आर। और अगर जो डोमेन है, जो डोमेन है आपका, डोमेन अगेन इज आर और सबसेट ऑफ आर, तो वैसे फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो रेंज है आपका वो या तो रियल नंबर होगा या तो रियल नंबर का एक सबसेट होगा। जो डोमेन है आपका वो या तो रियल नंबर होगा या तो रियल नंबर का सबसेट होगा। वैसे फंक्शन को हम लोग रियल फंक्शन कहते हैं। यानी कि डोमेन, जिसे हम डी एफ से डिनोट करते हैं ऑफ अ रियल फंक्शन, यू नो, ये आप सिंपल बोल सकते हो वो सब वैल्यूज ऑफ एक्स है जो कि रियल नंबर से लिए जा रहे हैं, या पूरा का पूरा रियल नंबर हो, फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, जिसके लिए आपको एफ एक्स का एक वैल्यू मिल जाएगा, उसी को डोमेन कहते हैं हम लोग, ठीक है। विच मीन्स डोमेन कंसिस्ट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। Domain consists of x such that x belongs to real number and fx also belongs to real number. Yes. और रेंज क्या होता है? रेंज इक्वल्स टू fx for all x belongs to domain.
जितने भी डोमेन में एलिमेंट है उसका जो इमेज होता है उसी को तो रेंज कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये मेरा है रियल फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि रियल फंक्शन के डोमेन और रेंज, अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन और रेंज आप निकालोगे कैसे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि रियल फंक्शन किसे कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन किसे कहते हैं, डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है। अब डोमेन और रेंज किसी फंक्शन का आप जब निकालते हो तो कुछ बातों को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, उसको पहले डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फंक्शन, देख लीजिएगा ध्यान से, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, यह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दे दूं आपको कि एक फंक्शन है x प्लस 2/2x+1, ठीक है, तो डोमेन क्या होगा, वैल्यू ऑफ x होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर आप x की जगह -½ पुट कर देते हो, देखो ध्यान से, तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो तो समथिंग बाय जीरो बिकम्स अनडिफाइंड, मतलब ये फंक्शन x इक्वल्स टू -½ पे अनडिफाइंड हो जाता है, यस और नो, समझ लो। तो ये एक फ्रैक्शन फॉर्म में था, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो तो समथिंग बाय जीरो इज अनडिफाइंड, तो यानी कि 2x नॉट इक्वल टू -1 मतलब x नॉट इक्वल टू -½ मतलब x का कुछ भी वैल्यू होगा, -½ वैल्यू नहीं होगा। मतलब अगर इस फंक्शन का कोई मुझे डोमेन निकालने बोलेगा तो मैं बोल दूंगा आप कोई भी वैल्यू बैठा लो, पूरा रियल नंबर बैठा लो आप, सिर्फ एक वैल्यू x का छोड़ के, यानी कि -½ छोड़ के आप कोई भी वैल्यू बैठा लो, इसका आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन -½ में नहीं मिलेगा। तो डोमेन आपका रियल नंबर होगा, x का हर एक वैल्यू होगा, बट -½ छोड़ के। तो याद रखिए, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो और एक्सप्रेशन हो, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, पॉलिनोमियल हो, तो उसको आप जीरो से इक्वेट करके देख लेना x का कौन कौन सा वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तो पहला चीज हुआ। दूसरा देखिए, अगर कभी भी आपका फंक्शन मतलब है कुछ इस प्रकार का फंक्शन, रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो, तब क्या होगा, तब हमेशा याद रखिएगा आप, जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो रूट डिफाइन होगा। रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर तो फिर तो इमेजिनरी हो गया, हम लोग रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हम लोग रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फंक्शन दिया हुआ है आपको, रूट ऑफ सपोज x-5, सपोज, ठीक है, बोला इसका डोमेन निकाल के दिखाइए आप मुझे, इसका डोमेन क्या है। तो भैया सिंपल सी बात है, x-5 जो रूट के अंदर है वो जाहिर सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे जो हो जाए, उससे छोटा तो हो नहीं सकता है, या तो 0 का या तो 0 से बड़ा होगा, बिकॉज रूट ऑफ 0 इज 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी जो डोमेन होगा आपका वो 5 से लेके +∞ तक होगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ये बॉक्स ब्रैकेट को हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं, क्लोज इंटरवल, ठीक है, इंटरवल, इसको हम लोग ओपन बोलते हैं, जो फर्स्ट ब्रैकेट है जो, ठीक है, ओपन इंटरवल। इस क्लोज इंटरवल का मतलब होता है इंक्लूडेड, आपने 5 को इंक्लूड किया है, मतलब डोमेन में आपका 5 होगा और 5 के बाद जितने वैल्यूज होंगे +∞ तक सब के सब होंगे। अच्छा याद रखिएगा, +∞ या -∞,
के लिए हम ओपन इंटरवल यूज करते हैं। ओपन इंटरवल मतलब दैट पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। ऐसा क्यों? समझिए बात को कि भैया इंफिनिटी जो है वो एक कॉन्सेप्ट है, वो एक एक्चुअल नंबर नहीं है। ये जो है आपका इंफिनिटी, ये एक कॉन्सेप्ट है बॉस, इट इज नॉट एन एक्चुअल नंबर। ये एक्चुअल नंबर नहीं है कि नहीं? इसका एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं है। इट्स अ कॉन्सेप्ट, नॉट एन एक्चुअल नंबर। तो इसका वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। जब वैल्यू नहीं पता है तो वो इंक्लूड कैसे करेंगे हम? इसलिए ओपन इंटरवल रखते हैं। ठीक है, अगर कोई दे दिया कि डोमेन ऑफ एफ है सपोज 5 से लेके 10, ठीक है, यानी कि 5 इंक्लूडेड है लेकिन 10 इंक्लूडेड नहीं है। और इंफिनिटी के साथ हमेशा याद रखिएगा कि आप ओपन इंटरवल यूज करते हो, फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई एक फंक्शन जो है वो होगा रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, तो वो एक्सप्रेशन जो है आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, थर्ड देखिए, अगर आपका कुछ ऐसा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/रूट और यहां पे एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जब ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो जो एक्सप्रेशन होगा आपका जो रूट के अंदर है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो सबसे पहली बात तो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता है, बिकॉज 1/0 विल बी अनडिफाइंड या एनीथिंग बाई 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, मैं केस ले रहा हूं, सपोज आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√4 - x। सपोज इसका हमें डोमेन निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब 4 - x भी ग्रेटर देन 0, मतलब 4 ग्रेटर देन x, मतलब x लेस देन 4, मतलब x का जो वैल्यू होगा 4 से छोटा होगा -इन्फिनिटी तक। तो इसका डोमेन क्या होगा? -इन्फिनिटी। अभी बोला था इन्फिनिटी के लिए हम लोग माइनस हो प्लस हो, हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, 4, ठीक है, ये भी ओपन होगा बिकॉज 4 इज नॉट इंक्लूडेड, इक्वल टू है नहीं। ठीक है, तो एक्स डोमेन ऑफ एफ होगा -इन्फिनिटी और 4 के बीच में। ठीक है, ये 3 फॉर्म याद रखिएगा। फ्रैक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एन एक्सप्रेशन, और एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ऑफ एन एक्सप्रेशन। नाउ थोड़ा सा एक चीज देखिए, अगर आपका लीनियर इक्वेशन, बहुत सारे केसेस में क्या होगा, हमारा लीनियर इन इक्वेशन आ जाएगा। तो लीनियर इन इक्वेशन जब आ जाता है तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए ध्यान से, कुछ केसेस है, इसको अगर डिस्कस कर लेंगे ना तो जब सम्स करेंगे तो बहुत इजी होगा। सपोज आपका मैंने दे दिया कि भैया x, आपका जो एफ एक्स था वो मैंने सपोज है x² - 5x + 6 लेस देन 0। सपोज ऐसा कुछ केस है, x² - 5x + 6 = 0। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ये इक्वेशन है x - 2 x - 3 लेस देन 0। सही है, देख लो ध्यान से, x - 2 बिकॉज x² - 2x - 3x + 6, या इसको मैंने फैक्टराइज किया। ये मेरा x - 2 एंड x - 3 आर लीनियर फैक्टर, ये मेरा लीनियर फैक्टर है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे कर निकालेंगे हम, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? एक पूरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, उसमें तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इन शॉर्ट
थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, आपको याद रखना। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द लीनियर फैक्टर becomes zero। देख लो, आपका पहला x माइनस 2, तो ये जो है अगर x का वैल्यू 2 ले लो आप, तो ये 0 आता है ना, तो इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली x माइनस 3 है आपका, तो x इक्वल्स टू 3 ले लो, तो यहां पे दो क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, 2, 3। 2 and 3 आर 2 क्रिटिकल पॉइंट इन दिस केस। देखिए क्रिटिकल पॉइंट इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो आपका लीनियर फैक्टर है, इसका नेचर चेंज हो जाता है अबाउट दिस पॉइंट। देख लो, 2 बैठाओगे तो जाहिर बात है 2 माइनस 2 0 होता है, लेकिन 2 से अगर कोई बड़ा नंबर बैठा हो, समझो बात को, सपोज 3, तो 3 माइनस 2 क्या होता है? एक पॉजिटिव नंबर आता है ना। 3 माइनस 2 इज अ पॉजिटिव नंबर। 2 से छोटा वाले बैठा 1 माइनस 2, माइनस 1 होता है ना, दैट्स अ नेगेटिव नंबर। देख रहे हो, अबाउट दिस पॉइंट द नेचर ऑफ दिस लीनियर फैक्टर चेंजेस, पॉजिटिव नेगेटिव। सेम हियर, अगर आप 3 से बड़ा लोगे 4 माइनस 3 पॉजिटिव देगा, 3 से छोटा लोगे आप 2 माइनस 3 माइनस 1 नेगेटिव देगा। तो अबाउट दिस क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है? इस लीनियर फैक्टर का नेचर चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और अभी के लिए बस इतना जान लो ना, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द लीनियर फैक्टर बिकम 0, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने एक रियल नंबर लाइन बना लिया, आपके क्रिटिकल पॉइंट है 2 3 2 3। अब ये 2 3 क्या कर रहा है? ये 2 3 इस पूरे, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है कि नहीं? अब सबसे पहली बात, ये 2 पॉइंट इंक्लूडेड है या नहीं, ये हम कैसे चेक करेंगे? ये क्रिटिकल पॉइंट यहां पे इक्वल टू नहीं है, मतलब ये 2 पॉइंट आपका इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक सर्कल बना दो आप, और शेड मत करो, बिकॉज ये 2 पॉइंट इक्वल, ये इस लीनियर इक्वेशन के लिए ये 2 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। हाँ, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो हम लोग सॉलिड सर्कल बना देते। ये इक्वल टू करोगे ना, तो फिर सॉलिड सर्कल आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तब इंक्लूडेड है ये 2 पॉइंट। यहाँ पे मैंने तो नहीं दिया है, तो मैं 2 सर्कल बना लूंगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, 3 और प्लस इंफिनिटी के बीच में आप कोई भी एक वैल्यू चूज कर लो। सपोज 4 आपने चूज किया, तो ये जो है एक्सप्रेशन x माइनस 2 x माइनस 3, 3 और इंफिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू चूज करके आप पुट कर दो। देखो 4, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, तो 2 इंटू 1 2 होता है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है। यस और नो? अब 2 और 3 के बीच में एक वैल्यू चूज कर लो रैंडमली, 2.5 सपोज, तो 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3, तो ये हो गया 0.5 इंटू माइनस 0.5, ये नेगेटिव होगा। मेथड ऑफ इंटरवल्स कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जिससे हम x के वैल्यू को पता कर लेंगे। 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू चूज कर लो। सपोज आपने चूज किया 1, तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? माइनस 1 इंटू माइनस 2, पॉजिटिव आ रहा है, समझ रहे हो? तो आपका x का वैल्यू कहां से लेंगे हम लोग? यहां से, यहां से, यहां से, जो इस लीनियर इनइक्वेशन, ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ध्यान से, x माइनस 2 x माइनस 3 इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव कौन सा रीजन है आपका? ये वाला रीजन है ना, यस और नो?
तो ये जो होगा पोर्शन आपका, ये पूरा का पूरा यही मेरा सॉल्यूशन होगा। एक्स का वैल्यू यहीं से लेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू दिस रीजन ओनली, है कि नहीं? इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये पूरा तो नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। ये रीजन और ये रीजन तो पॉजिटिव आ रहा था जब एक्स का कोई भी वैल्यू पुट कर रहे थे हम लोग। तो आपका एक्स क्या होगा यहाँ पे, 2 और 3 के बीच में जितने सारे वैल्यूज हैं, डेफिनेटली फर्स्ट ब्रैकेट यूज किया मैंने बिकॉज 2 और 3 आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, इसे मेथड ऑफ इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ इंटरवल, या फिर इसे वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं। वेवी कर्व मेथड, जिससे हमें एक लीनियर इनइक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हम बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट नॉट इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने सर्कल को शेड नहीं किया। अगर इंक्लूडेड होता तो मैं सर्कल को शेड कर देता। वेवी कर्व कैसे? देखो 3 से जो प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? 2 और 3 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, और 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में पॉजिटिव आ रहा है। वेवी कर्व 2 और 3 पे देखो चेंज हो रहा है, क्रिटिकल पॉइंट है वो, है कि नहीं? और अगर यहाँ पे इक्वल टू था तो यहाँ पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं, मतलब थर्ड ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर ये यूज करोगे आप, मतलब 2 और 3 इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड ये होता कब होता? जब यहाँ पे इक्वल टू साइन होता, बट ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे इक्वल टू साइन तो था नहीं मेरा, तो ये मेरा होगा सॉल्यूशन। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेंगे। ठीक है, चलो, ये तो था लेस और लेस देन इक्वल टू। अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू, देख लो एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, x प्लस 2 टू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो ये सिचुएशन ले लिया मैंने। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सेम लॉजिक तो वही है मेरा कि भैया ये जो है क्रिटिकल पॉइंट आपको कितना मिलेंगे? x प्लस 2 है और x माइनस 3 है, तो -2 और 3 मिलेगा आपको, यही ना होगा मेरा क्रिटिकल पॉइंट, जिसके लिए वो आपका लीनियर फैक्टर 0 हो जा रहा है। 3 माइनस 3 0, -2 प्लस 2 0। तो रियल नंबर लाइन को आप अगेन 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, -2 3, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहली बात इक्वल टू है, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला इंक्लूडेड होगा। देखो ध्यान से शेड करेंगे, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, ये दो क्रिटिकल पॉइंट ना। अब 3 और प्लस इन्फिनिटी के बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो ना, सपोज 4, तो 4 प्लस 2 और 4 माइनस 3, ये पॉजिटिव आ रहा है, देख लो। और -2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, सपोज 1 ले लो, सपोज 1, तो 1 प्लस 2 3, ये तो पॉजिटिव आ रहा था, और 1 माइनस 3 -2, तो ये नेगेटिव आएगा। मेथड ऑफ इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव, है कि नहीं? -2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई वैल्यू ले लो, मतलब सपोज -3 ले लिया मैंने, तो -3 प्लस 2 -3 -3 -1 इंटू -6 पॉजिटिव होगा। ठीक है, आपका क्या था? ये जो था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था ना, मतलब पॉजिटिव था ना, तो कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाला और ये वाला, यही दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, बिकॉज ये पॉजिटिव है, ये भी पार्ट पॉजिटिव है। ये मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये मेरा सॉल्यूशन में नहीं इंक्लूड होगा, ये और ये होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी हमेशा ही ओपन होता है, से लेके -2 क्लोज इंटरवल, इंक्लूडेड है यूनियन, और फिर 3 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी, यहीं से आपका x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा। समझ रहे हो?
और अगर यहाँ पे इक्वल टू न्यू होता तो आप शेडेड नहीं करते, फिर आप ये भी आपका पहला ब्रैकेट होता, ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए तो ये तो समझ में आ गया कि अगर हम लीनियर इन इक्वेशन, इन शॉर्ट में, बिकॉज इसका पूरा एक चैप्टर है, अगर हम कभी भी सिचुएशन ऐसा फेस करते हैं तो किस तरह हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब मान लीजिए दो फंक्शन है आपके पास f एंड g, तो f एंड g कब इक्वल होगा? दो कंडीशन है। पहला, अगर डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g दोनों इक्वल है अगर, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि fx इक्वल्स टू gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f और g, तभी हम बोलेंगे कि ये जो दोनों फंक्शन है f और g, दोनों ही फंक्शन मेरे इक्वल है। ठीक है, लास्ट थिंग बिफोर वी मूव टू द एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, पता है हमें मॉडुलस फंक्शन थोड़ा बहुत तो पढ़े प्रीवियस क्लासेस में। ये हुआ, इसे हम लोग मॉडुलस ऑफ एक्स कहते हैं। अब मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा, इफ एक्स इज एनी रियल नंबर, मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, पॉजिटिव होता है, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता है। ये जब मॉडुलस ऑपरेटर आप हटाओगे तो हटाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी मॉडुलस फंक्शन हो, सबसे पहला काम है मॉडुलस फंक्शन को हटाना। और वो कैसे हटाते हैं देख लीजिए, मॉड एक्स है आपका, तो अगर जब आप मॉड, ये जो साइन है इसको हटाओगे तो दो केस देगा आपका, एक बार एक्स देगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक बार माइनस एक्स देगा फॉर एक्स लेस देन जीरो। बिकॉज अगर x मान लो -5 है, देखो अगर x +5 है डजंट मैटर, तो 5 आपका आंसर आ गया। अगर x -5 है तो आप x तो नहीं लिखोगे, बिकॉज अगर x -5 है, आपने यहाँ पे x लिख दिया तो -5 हो गया, वो तो एक कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो माइनस और -5 क्या होता है? +5 होता है ना, हो रहा है कि नहीं? तो मॉडुलस ऑफ x फॉर x एनी रियल नंबर, यू नो, आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में मॉडुलस को पहले हटाना है हमें। चलिए अब सम्स देखते हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। चलिए सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 से, एम एल अग्रवाल क्लास 11। इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। या ये सवाल है, सिंपल है भाई। f ऑफ 1.1 क्या होगा? fx x स्क्वायर है ना, तो f ऑफ 1.1 x की जगह आप 1.1 बैठा देते हो। अब 1.1 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1.1 इंटू 1.1 दैट इज 1.21, सही है। और f ऑफ 1 क्या होगा? सिंपल है, आप x की जगह 1 बैठा देते हो गया। अब थोड़ा इसका वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू क्या होगा? f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाई 1.1 माइनस 1। f ऑफ 1.1 क्या हो रहा था? 1.21 माइनस f ऑफ 1 क्या आ रहा था? 1 आ रहा था, बाई 1.1 माइनस 1 इज 0.1, तो ये हो गया आपका 0.21 बाई 0.1। ये सुनो भैया, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 100 आ गया, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 आ गया, तो ये क्या हो गया? 210 बाई 100 दैट इज 2.1। यही होगा मेरा आंसर। ठीक है, बड़ा इजी था ये। देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 क्या बोला है, देखो नंबर 2, अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx। एक फंक्शन fx है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बाई x प्लस 1, बोल दिया है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और x का वैल्यू -1 नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज अगर तुम यहाँ -1 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। कभी डिनोमिनेटर 0 आता है? नहीं आता है, तो वी कांट डू दैट। फाइंड द वैल्यू ऑफ
आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ -3 + 1 निकालना है, ठीक है ना, वेरी इजी। एफ एक्स ये है तो एफ ऑफ -3 क्या होगा, एक्स की जगह आप -3 बैठा देते हो, देख लो ध्यान से, एक्स की जगह पे हम -3 बैठा दे रहे हैं, तो ये 3 × 9 -6 -1/-2, देख लो, 3 9 27, 27 - 7 20, 20/-2 इज -10, मतलब एफ ऑफ -3 क्या निकला, -10 निकला, तो एफ ऑफ -3 + 1 क्या होगा, -10 + 1 यानी कि -9, एंड दैट्स योर आंसर। ये बड़ा इजी था यार, बस वैल्यू पुट कर दो आप, और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो नंबर 3 देखते हैं। चलो नंबर 3 देखते हैं, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, दो पार्ट है, एक्स स्क्वायर कब होता है ये फंक्शन, जब एक्स का जो वैल्यू है 0 और 3 के बीच में लाई करता है, बोथ इंक्लूडेड, 0 < x < 3, और इस फंक्शन का वैल्यू 2x होता है कब, जब वैल्यू 3 और 5 के बीच में लाई करता है, अगेन 3 और 5 दोनों ही इंक्लूड हो जाए, ठीक है। फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो ध्यान से आप, एफ एक्स का ये लोग बोल रहे हैं दो वैल्यू लेंगे हम, एक्स स्क्वायर लेंगे कब, जब 0 < x < 3, और 2x लेंगे कब, जब 3 < x < 5। ये वाला देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मैं थोड़ा x का वैल्यू 3 पुट कर दो, बिकॉज x का जो वैल्यू है 0 और 3 के बीच में लाई करता है, बोथ इंक्लूडेड, तो एफ ऑफ 3 क्या होगा, 3² 9 होगा, है कि नहीं। अब ऐसा काम करो, एफ एक्स आपको 2x भी तो दिया हुआ है, यहां पर भी 3 इंक्लूडेड है ना, एफ ऑफ 3 निकाल लो थोड़ा सा, 2 × 3 यानी कि 6, देख रहे हो आपका डोमेन में 3 है कि नहीं, बहुत सारे वैल्यू होंगे डोमेन में, एक 3 भी होगा, 2 ही में जा रहा है बॉस, जो ये को डोमेन है वहां पे 3 के साथ 6 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एक एलिमेंट का 2 इमेज तो हो ही नहीं सकता है। जस्टिफाई योर आंसर, एफ ऑफ 3 in domain has 2 image, है कि नहीं, तो ये फंक्शन तो है ही नहीं, ये तो फंक्शन के केस को वायलेट कर रहा है भाई, फंक्शन का जो कंडीशन है जिसके कारण एक रिलेशन फंक्शन बनता है, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता, सिंपल सा बात है, जो कि हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं। ये था आपका नंबर 3, उतना टफ था नहीं, बड़ा इजी था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 में क्या दिया है देख लेते हैं। नंबर 4, a real function f is defined by fx equals to 3x minus 2, where x belongs to real number. Find the value of f of -3 plus f of 0 multiplied by f of 7। बड़ा इजी है यार, ये ना देख लेते हैं, f(x = 3x - 2) और फाइंड द वैल्यू ऑफ f of -3 plus f of 0 into f of 7। सिंपल सा लॉजिक है, f of -3 निकाल लो, क्या होगा 3 × -3 - 2, यही होगा ना, x की जगह -3 बैठा दिया तो -9 - 2 यानी कि -11। अब भैया f of 0 निकाल लो, सो 3 × 0 - 2 निकलेगा, 0 - 2 इज -2। थोड़ा सा f of 7 निकाल लो, सो 3 × 7 -2, यानी 7 3 = 21 - 2 यानी कि 19 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा, f of -3 क्या होता है, -11 होता है, प्लस f of 0 क्या होता है, f of 0 -2 हो रहा है, f of 7 क्या है 19 है, ये हो गया -11 -38, देख लो ध्यान से, है कि नहीं, ये हो गया -49, ये मेरा आंसर होगा।
ठीक है, इजी था, उतना टफ था नहीं। ये था आपका नंबर 4। नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। नंबर 5 में क्या दिया है लोग, गिवन fx is equal to x cube minus 1, find x if fx equals to 215। ठीक है, अब देखो ध्यान से, fx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 215, तो x का वैल्यू क्या होगा, x के किस वैल्यू के लिए fx 215 होगा, तो 215 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माइनस 1 इधर आएगा तो 216 हो जाएगा, 216 इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिख सकते हैं। ये 6 क्यूब होता है ना, तो x क्या होगा 6 होगा। मतलब जब आप x का वैल्यू 6 बैठाते हो यहां पे, तो fx क्या हो जाता है 216 हो जाता है। समझ में आया? चल नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 देख लेते हैं। इफ fx आपको क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है 2x² + 1 और डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x दिया हुआ है -2, डोमेन ऑफ f क्या दिया हुआ भाई -2 -1 0 1 3, यही दिया हुआ है ना। फाइंड द रेंज ऑफ f, f3 इंटू f ऑफ -2 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ fx इज 9। पहला का f ऑफ -2 क्या होगा, f ऑफ -2 का 2 -2 का स्क्वायर प्लस 1, ये डोमेन है ना, ये इनपुट है ना, तो इसका जो वैल्यू डालेंगे, जो आउटपुट है उसी को तो रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 -2 का स्क्वायर 4 + 1 4 2 8 9, मतलब जब -2 बैठा रहे थे तो 9 आ रहा था। f ऑफ -1 निकाल लो, 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1, अब -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 2 1 टाइम्स 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। f ऑफ 0 निकाल लो भाई, 2 0 का स्क्वायर प्लस 1, अरे 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0 ही होगा, प्लस 1 1 होगा। सही है, f ऑफ 1 निकाल लो, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1, देखिए 2 1 2 + 1 3, यानी कि f ऑफ -1 और f ऑफ 1 सेम आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 लिख चुके हैं हम लोग। दो बार लिखने में कोई फायदा होगा नहीं, सेट है वो, एक ही बार लिखते हैं हम लोग एलिमेंट। f ऑफ 3 देखते हैं, 2 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर इज 9, 9 2 18 18 + 1 19। तो ये रहा आपका रेंज 1 3 9 एंड 19, यही तो है मेरा रेंज। हो गया, बड़ा इजी था यार। सेकेंड पार्ट क्या बोला मुझे, सेकेंड पार्ट बोला f ऑफ 3 जो कि आपका 19 है इंटू f ऑफ -2 करना है। f ऑफ 3 आपका 19 है और f ऑफ -2 9 है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 सा 81, 9 9 9 10 171 हो गया। ठीक है, बड़ा इजी था। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ fx इज 9, यानी कि ये जो वैल्यू है fx, देखो fx क्या है आपका, fx है 2x² + 1, अब fx का वैल्यू 9 दिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं 2x² + 1 = 9 है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x² = 9 - 1 8 होता है, तो x² = 4, यानी कि x क्या होगा +- 2 होगा। याद रखिएगा x² = 4 मतलब x = ±√4, यानी कि x = +- 2। अब देखिए डोमेन में जो है आपका, डोमेन में -2 है, +2 नहीं है, मतलब x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता। x का वैल्यू क्या होगा, हम -2 लेंगे, +2 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल, बिकॉज डोमेन तो आपको बोल दिया x का वैल्यू तो यहीं से मुझे लेना पड़ेगा ना, तो यहां तो +2 है नहीं, मतलब x = -2 जो है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देख ही रहते यहाँ पे, इसको ऐसे सॉल्व करो या फिर बंदा कोई यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता है यार f ऑफ -2 क्या 9 आ रहा है, खत्म, -2 पे खत्म, इतना करने का जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7।
नंबर 7 देखते हैं, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5। मतलब डोमेन हमें पता है, एक्स का वैल्यू ना नेचुरल नंबर है, लेस देन इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5, यही आपका डोमेन है। पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो भैया रेंज निकाल लो। रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, ये डोमेन का है, इनपुट करेंगे ये, तो एफ ऑफ 1 निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 3 4 होता है। एफ ऑफ 2 निकालो, 2 स्क्वायर प्लस 3 4 प्लस 3 7 होता है। एफ ऑफ 3 निकालो, 3 स्क्वायर प्लस 3 9 प्लस 3 12 होता है। एफ ऑफ 4 निकालो, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट को ही रेंज बोलते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 3 16 प्लस 3 19 होता है। एफ ऑफ 5 निकाल लो, 5 स्क्वायर प्लस 3 28 होता है। मतलब रेंज ऑफ एफ क्या होगा भाई, 4 7 12 19 28, जो भी मेरा आउटकम है वही तो मेरा रेंज होगा ना। अब नंबर 2 क्या बोला है, ये तो नंबर 1 हुआ। नंबर 2 बोला है कि एफ ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ 5 निकालना है, तो निकाल लो। एफ ऑफ 2 7 है, एफ ऑफ 5 28 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 8 टाइम्स 56 196, डन हो गया। चलो ये तो इजी था। अब 7 8 56, ठीक है। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में बोला क्या है, डस एफ ऑफ -3 एग्जिस्ट, नो। क्यों नो, डोमेन में -3 तो है ही नहीं हमारा, है तो ये फंक्शन तो इसके लिए है ना, दिस वैल्यू ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ -3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। पार्ट 4 देखते हैं क्या है, फाइंड एक्स व्हेन एफ एक्स इक्वल्स टू 7। सिंपल सा यार, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होता है, तो 7 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा। एफ एक्स की जगह 7 बढ़ा दिया, 7 माइनस 3 4, 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स क्या होगा, प्लस -2 होगा, ये होगा ना। अब फिर से देख लो, एक्स मतलब डोमेन, डोमेन में -2 तो है ही नहीं, तो एक्स वैल्यू 2 क्या 2 होगा, मतलब 2 के लिए एफ एक्स आपका 7 होता है। -2 के लिए वो होता है, लेकिन डोमेन में तो -2 है ही नहीं, सो दिस इज योर आंसर, डन। चलिए 8 देखते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। डोमेन बोला है मैंने, मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, सिंपल सा लॉजिक है आपका, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं क्या है भैया, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2। मैंने बोला था अगर आपका फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है x प्लस 2, दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x विल नॉट बी इक्वल टू -2। मतलब -2 छोड़ के आप x का कोई भी वैल्यू बैठा दो, आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी रियल नंबर बैठा के देख लो, 1 2 सॉरी हाँ 1 2 3 -5 2.5 -2.5 फ्रैक्शन, कुछ भी वैल्यू बैठा लो ना, आपको आउटकम मिलेगा। सिर्फ x इक्वल टू -2 पे आपको आउटकम नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे हम लोग, डोमेन ऑफ f इज रियल नंबर माइनस, सिर्फ ये -2 नहीं होगा, बाकी सब होगा माइनस, एक्सक्लूडेड, विच नंबर, -2 इज एक्सक्लूडेड। चलो नंबर 2 देखते हैं, सेम है यार, 3x बाई 28 माइनस एक्स, सेम थिंग। आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x नॉट इक्वल टू 28 है। 28 छोड़ के, बिकॉज 28 करोगे तो 0 आता है डिनोमिनेटर, मतलब डोमेन ऑफ f क्या होगा, रियल नंबर होगा, लेकिन 28 नहीं होगा, उसको छोड़ के बाकी सब वैल्यू होंगे, ठीक है। 3 देख लेते हैं, 3 में क्या है, एफ एक्स आपका दिया हुआ है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं, मिडिल टर्म कर लो इसको, फैक्टर्स निकाल लो इसके,
तो एक्स स्क्वायर बिल्डअप करोगे तो 2 + 1, सो 2x + x + 2 नॉट इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कर लो तो x + 2 + 1 लिया, x + 2 फैक्टराइज कर रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हम, तो ये हो गया x + 2 x + 1 नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं? यानी कि x = -2 नॉट इक्वल टू -2 और x नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज इस दोनों पॉइंट पे ये जीरो हो जा रहा है, डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, मतलब रियल नंबर होगा, लेकिन ये डोमेन ऑफ f है, ध्यान से समझो, रियल नंबर होगा लेकिन एक्सक्लूडेड क्या, -1 और -2 एक्सक्लूडेड होगा, बाकी सब रियल नंबर जितने सब होंगे। चलो पार्ट 4 कर लेते हैं, यहां पे कर लेते हैं। सेम लॉजिक देखो, आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब x - 1 फैक्टराइज करोगे x + 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू -1, x - 1 नॉट इक्वल टू 0, मतलब x नॉट इक्वल टू 1, x + 1 नॉट इक्वल टू -1, x + 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड x नॉट इक्वल टू -1, यानी कि रियल नंबर होगा डोमेन, लेकिन जो डोमेन है वो रियल नंबर होगा भाई, लेकिन दो वैल्यू नहीं होगा, -1 और 1 छोड़ के, बाकी सब होगा डोमेन में, ठीक है? तो ये था डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। चलो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट वाले सम्स करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।